मेरा नाम प्रवीण कुमार सोनू है और मैं आप लोगों को क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन का बात करते हैं। आइए बात करके समय बर्बाद ना करें, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन का आप लोग डिफिनेशन लिखिए। सॉल्यूशन का डिफिनेशन लिखिए। क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज ए homogeneous mixture of two or more components, ठीक है, in which components do not lose their identity. आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, एक पॉइंट। दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हमेशा ध्यान से समझिए। पहले सॉल्यूशन को समझने के लिए आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़े होंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर मीन्स क्या कि जब भी एक्चुअली आप तो ये भी जानते होंगे कि सॉल्यूशन जनरली सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। ठीक है, उस तरह के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअली सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डिफिनेशन को समझते हैं। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि आपका कंपोनेंट जो होता है अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता। आइडेंटिटी लूज नहीं करने का क्या मीनिंग है? जो भी कंपोनेंट्स का अपना आइडेंटिटी है, अपना जो नेचर है, उस नेचर यानी अपना जो उसका प्रॉपर्टी है, कुछ गुण जो होता है वो गुण वो कैरी करता है, वो लूज नहीं करता है। लूज कहाँ करता है? तो कंपाउंड के केस में लूज करता है। आप लोग कंपाउंड का डिफिनेशन पढ़े होंगे, वैसे अभी फिर से मैं रिकॉल करा दूंगा आप लोग को। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए शुगर ले लिए, शुगर प्लस वाटर ले लिए, इसका सॉल्यूशन बना दिए। अच्छा, अब देखिए शुगर का कैसा टेस्ट होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है। तो सॉल्यूशन का भी टेस्ट आपका स्वीट ही होगा। ठीक है, तो इसका क्यों सॉल्यूशन का टेस्ट जो आपका स्वीट होगा? क्योंकि उसमें जो आइडेंटिटी है शुगर का, वो आइडेंटिटी अपना लूज नहीं किया। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, अगर कंपाउंड के केस में, ये तो आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, लेकिन कंपाउंड के केस में यदि आप लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन कराते हैं, वो आपका H2O बनेगा। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। बट H2O का जो अपना कैरेक्टर होता है, आइडेंटिटी होता है, वो इन दोनों के आइडेंटिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपका क्या करता है? हाइड्रोजन आपका फ्लेमेबल होता है। क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल, जलेगा, ज्वलनशील, फ्लेमेबल होता है। और ये क्या करता है? सपोर्ट टू कंबशन में ये सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करता है। कैसा काम करता है? फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसको समझिए, फायर एक्सटिंग्विशर का मीनिंग क्या हो गया कि ये जलता है, ये जलाने में सपोर्ट करता है और ये आग को बुझा देता है। तो इसका कैरेक्टर जो हो गया इस दोनों से बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपना आइडेंटिटी लूज किया कि नहीं? यहाँ पर आइडेंटिटी क्या था? यहाँ पर जलना। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या आइडेंटिटी था? जलने में हेल्प करना। और यहाँ पर ये ना तो जलता है ना जलाने में हेल्प करता है, उल्टे क्या करता है? आपको आग को बुझा देता है। बात आ गया समझ में? तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन समझ में आया? ठीक है, कोई भी इसको कॉपी कर लीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। तो सबसे पहले
ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन को कई भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग जानिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, ए सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली दो कंपोनेंट होंगे, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। नाम से स्पष्ट क्लियर है, बाइनरी, बाई मींस होता है टू, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होंगे उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? दो कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट होगा आपका, जैसे मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे सॉल्यूट और दूसरा होंगे सॉल्वेंट, एक होंगे सॉल्यूट और दूसरा होंगे सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट वह कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में होता है, जो आपका लेस अमाउंट में होता है। यदि आपसे डिफिनेशन पूछा जाए सॉल्यूट का तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच, इट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच इट इज फाउंड इन लेस अमाउंट, ठीक है। उसी को सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा? ये आपका लार्ज अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? आपका लार्ज अमाउंट में होगा। ये आप लोग बेसिक से इसको लिखिए पहले, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूट का यदि डिफिनेशन लिखा जाए, सॉल्यूट का डिफिनेशन तो क्या लिखिएगा? इट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is in less amount, which is in less amount and dissolve in solvent, and dissolve in solvent. It is a part of solution which is in less amount and dissolve in solvent. उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट का डिफिनेशन आप लोग लिखिए, पहले लिख चुके हैं। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, आप कहीं भी पढ़े होंगे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, और वो कंफ्यूजन अभी आपका क्लियर होगा। जस्ट 5 मिनट रुकिए आप लोग, 5 मिनट्स ओनली। सॉल्वेंट का बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is in large amount, which is in large amount and in which solute dissolve, in which solute dissolve। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में होगा और जिसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। बट ये दोनों डिफिनेशन अप्लीकेबल तभी होगा जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो। जब दोनों का फिजिकल स्टेट, ध्यान रखिएगा, सभी लोग यही पढ़ते हैं कि जो लेस अमाउंट में होगा सॉल्यूट बोलेंगे, लार्ज अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन ये दोनों डिफिनेशन कहां के लिए एप्लीकेबल है? जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो। यदि फिजिकल स्टेट डिफर हो जाएगा तो वहां पे सॉल्वेंट का सिलेक्शन हम इस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दे रहे हैं, ये डिफिनेशन लिख चुके होंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बात करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखिएगा कि above definition of solute and solvent is applicable when physical
state of both are same, both are same। जब फिजिकल स्टेट दोनों का सेम होगा तब जाके जो है हम एबव डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। मीन्स जैसे मान लीजिए 100, जैसे एल्कोहल है और वाटर है, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अगर एल्कोहल 100 ml है और वाटर आपका 50 ml है, वाटर आपका 50 ml है, तो इसका वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड और एल्कोहल का फिजिकल स्टेट दोनों का भी लिक्विड है। एल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में है। इसका क्वांटिटी 100 ml, वाटर का क्वांटिटी 50 ml, तो 100 ml और 50 ml में कौन मोर क्वांटिटी में है? एल्कोहल आपका मोर क्वांटिटी में होगा, तो इस केस में आपका एल्कोहल जो होगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये आपका जो है वाटर जो है आपका सॉल्यूट हो जाएगा। बात आया समझ में? यदि मान लेते हैं एल्कोहल को, अगर 100 ml एल्कोहल है, ठीक है, और वाटर आपका 500 ml ले लेते हैं, 500 ml, ध्यान दीजिएगा 500 ml, तब इस केस में इसका भी स्टेट फिजिकल स्टेट लिक्विड, एल्कोहल का भी फिजिकल स्टेट लिक्विड, तो इस केस में ये जो है आपका क्या बन जाएगा? ये मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा और ये मेरा आपका सॉल्यूट हो जाएगा, ये मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। बात समझ में आया? समझे? मान लीजिए फिर जैसे आपका ब्रास है, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन का बात करते हैं, जैसे ब्रास का बात करते हैं। ब्रास कैसे फॉर्म होता है? कॉपर प्लस जिंक, ये आपका बन जाता है ब्रास। ये अप्रॉक्स में 30% बाय मास होता है और ये 70% बाय मास। तो यहाँ पे क्या हो गया? बाय मास, इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड और इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड, दोनों का फिजिकल स्टेट आपका सॉलिड होता है। ब्रास का तो फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होता है। तो इस केस में ये मैक्सिमम अमाउंट में है, तो ये मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, ये मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा और जिंक जो है मेरा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या है यहाँ पे एबव डेफिनेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? जब दोनों का फिजिकल स्टेट, दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट आपका सेम हो। ध्यान रखिएगा, यदि फिजिकल स्टेट डिफर हो जाए तो उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए लिखे तो, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट आर डिफर, if physical state of both components are differ, दोनों का डिफर होगा। जैसे मान लीजिए शुगर लिए, शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड प्लस वाटर लिए, वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड, मेरा इधर क्या बन गया? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड। अब इस केस में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अभी तो मेरे पास आइडिया नहीं है, आप तो बुक में पढ़े होंगे तो बोल देंगे कि शुगर को हम सॉल्यूट ले लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस केस में कैसे करते हैं। जो सॉल्यूशन का जो मेरा फिजिकल स्टेट होगा, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट मैच करेगा, मींस कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। अब यहाँ पे इस दोनों कंपोनेंट से जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बराबर यानी लिक्विड के बराबर होगा, वो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इस केस में मेरा क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। चाहे आप इसको 5 ग्राम लीजिए या 50 ग्राम लीजिए या फिर 5 kg लीजिए। बात समझ में आया? यदि कुछ भी लेंगे, मेरा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा तो उस केस में, अब बोलिएगा सर 5 kg लेंगे और 100 ml मान लीजिए वाटर लेंगे, तो उस केस में मेरा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट आपका लिक्विड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा सॉल्वेंट कौन सा है, बाकी अदर कंपोनेंट जो होगा आपका सॉल्यूट होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। तो बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को कि बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? एक दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? चलिए
आगे हम लोग बात करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन का। आगे हम लोग बात करेंगे टर्नरी सॉल्यूशन का। नाम में छिपा हुआ इसका डिफिनेशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा? टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा डिफिनेशन? ए सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स ओनली। ए सॉल्यूशन हैविंग ओनली 3 components, only 3 components. Example, salt plus sugar plus water, ये मिलके बना दिया आपका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जब भी 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो या 2 ही कंपोनेंट हो, हमेशा 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, 5 कंपोनेंट हो, सॉल्वेंट एक ही कंपोनेंट होगा, बाकी का रेस्ट कंपोनेंट आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो इस केस में क्या होगा? ये मेरा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ये मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा और ये दोनों मेरा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ये टर्नरी 2 कंपोनेंट हो गया, एक सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर। इसका भी ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होगा। घर में तो बनाते होंगे आप लोग गर्मी में, गर्मी के सीजन में इस तरह का सॉल्यूशन बनाया जाता है जब डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन क्या? ए सॉल्यूशन हैविंग ओनली 4 कंपोनेंट्स। A solution having only 4 components. Example, quaternary ammonium compound। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड क्या होता है पता है? इट इज यूज्ड एज ए सैनिटाइजर। इट इज यूज्ड एज ए सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर तो आप लोग समझ ही रहेंगे, कोविड-19 के टाइम में सैनिटाइजर क्या होता है। सैनिटाइजर क्या होता है? ये क्या करता है एक्चुअली? सैनिटाइजर करता क्या है? इट kills the bacteria। It kills the bacteria or fungal। It kills the bacteria or fungal। कैसे किल करता है? करता क्या है ये? कैसे एक्चुअली में किल करता है? डीनेचरिंग कर देता है, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। इट works by denaturing of protein of bacteria और फंगल। उसको डीनेचरिंग कर देता। बात को समझिए, जैसे आप सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, जो भी आपका बैक्टीरिया आपके बॉडी के प्रोटीन के साथ जो कनेक्शन करता है उस कनेक्शन को तोड़ देता है, डीनेचरिंग कर देता है। ध्यान दीजिए, ये वैसे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कॉपी करने में यदि कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। देखिए, हम एक्चुअली आप लोग को बिल्कुल उस लेवल से पढ़ाना चाह रहे हैं जैसे कि सिंपल बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जेई या फिर नीट के लिए अपेयर हो पाएंगे या एप्लीकेबल हो पाएंगे। पता चला जेई नीट निकल गया, यहाँ बोर्ड ही नहीं निकला। बहुत सारे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। ठीक है, यदि आप बोर्ड का कंप्लीट करते हैं तो साथ में नीट और जेई का भी हो ही जाता है। ऊपर लेवल जाने के लिए नीचे लेवल का पढ़ाई करना ही जरूरी है, डायरेक्ट आप अपर लेवल पे नहीं जा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का जो कि सॉल्यूशन में ज़रूरी है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन। आगे हम लोग नया टॉपिक नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट
टर्म्स। एक्चुअली मैंने देखा है जनरली कि बिहार के स्टूडेंट खास करके कोसी एरिया में इस टर्म को नहीं जान पाते हैं और आगे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली लो रहता है। ए सॉल्यूशन in which amount of solute is comparatively low, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि सिंपल आप सीधा समझिए ना, पतला सॉल्यूशन। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, मटन चिकन बनाते होंगे, ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी जो मोटा ग्रेवी रहता है, काफ़ी मोटा, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जितना पतला है वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। क्या करते हैं, मोटा ग्रेवी हो जाता है तो क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं कि नहीं? क्यों डालते हैं पानी? जिससे कि वो पतला हो जाए। बात समझ है? उसमें सॉल्यूट जो है आपका बहुत सारा है, बहुत सारा मसाला आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारा जो है उसमें सॉल्यूट होता है, तो सिंपल डाइल्यूट सॉल्यूशन वही हो गया। अब एक वर्ड यहीं पे हम आप लोग को बताना चाहेंगे, डाइल्यूशन। What is dilution? Dilution means adding of solvent. Adding of solvent to the given solution. जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन में यदि सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं और मोर एंड मोर सॉल्वेंट, तो वो आपका डाइल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और ज़्यादा डाल दिए तो और डाइल्यूट हो जाएगा, और ज़्यादा डाल दिए तो और ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। बात आ गया समझ में? डाइल्यूशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई बीकर है, इसमें 100 ml H2O ले लिए और 5 ग्राम आप ग्लूकोज ले लीजिए, ठीक है, इसको घोल दिए, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या किया हम, 200 ml वाटर ऐड कर दिए, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो भी है, इधर 200 से 300, 200 प्लस 100, 300 ml H2O हो गया, और मेरा ग्लूकोज जो है 5 ग्राम ग्लूकोज ही रहेगा, 5 ग्राम ग्लूकोज ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस मेरा डाइल्यूशन कहलाता है। ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। बात समझ में आ गया? तो डाइल्यूशन समझ में आ गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आ गया। डाइल्यूशन करने के बाद क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट 5 ग्राम है, यहाँ पे भी सॉल्यूट का अमाउंट 5 ग्राम है। तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या होता है, आफ्टर डाइल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन सेम। सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute remains same. Solvent changes. सॉल्वेंट चेंज हुआ कि नहीं? सॉल्वेंट 100 ml था, यहाँ पे 300 ml हो गया। सॉल्यूशन चेंज हुआ कि नहीं? सॉल्यूशन आल्सो चेंजेज। सॉल्यूशन आल्सो चेंजेज। सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेगा, कई बार पूछ चुका है, नीट में भी पूछता है कि आफ्टर डाइल्यूशन क्या होता है। आफ्टर डाइल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है चेंज नहीं होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज होता है और सॉल्यूशन चेंज होता है, लेकिन आपका सॉल्यूट का अमाउंट सेम का सेम रह जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन,
कंसंट्रेट ए सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंपेरेटिवली हाई। क्या होता है? ए सॉल्यूशन in which amount of solute is comparatively high, इज कंपेरेटिवली है। कभी कभी स्पेलिंग में परेशानी हो जाती है। व्हाट्सअप का जो ज़माना है, शॉर्ट मैसेज लिखने की वजह से स्पेलिंग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ए सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंपेरेटिवली, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सर्च मार के सही कर लीजिएगा। कंपेरेटिवली हाई। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया? गाढ़ा सॉल्यूशन। बस सिंपल, गाढ़ा जो जितना गाढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, जितना पतला है उतना डाइल्यूटेड हो गया। तो पहला डाइल्यूटेड हो गया, दूसरा कंसंट्रेटेड हो गया। तीसरा हम लोग बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तीसरा हम लोग क्या बात करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड वन लिखिए तो एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज present as a solvent। ऐसा सॉल्यूशन, जब भी एक्वस सॉल्यूशन का बात करेगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सॉल्वेंट के रूप में मेरा क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट के रूप में मेरा क्या है? वाटर है। फोर्थ वन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एब्सेंट। ए सॉल्यूशन इन विच वाटर is absent। A solution in which water is absent is known as non-aqueous solution। non-aqueous solution समझ में आ गया? non-aqueous मतलब aqueous नहीं होगा, aqueous का मतलब होता है वाटर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर नहीं हो उसको non-aqueous solution बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस 2 पॉइंट और लिखाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है डिजॉल्व होता है इनटू द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखिए ए solution in which maximum amount of solute is dissolved, maximum amount of solute is dissolved into a given amount of solvent, at fixed temperature। कहने का मतलब क्या है? जैसे पॉइंट को समझे, जैसे एक गिलास पानी लिए, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया वाटर, अब उसमें चीनी को हम घोल रहे हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच डालते गए, घुलते गया। एक समय एक ऐसा आएगा जिसके बाद अगर चीनी को डालेंगे तो वो घुलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन मेरा इतना कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उसके बाद अगर चीनी को डालेंगे, गाढ़ा हो जाएगा, चीनी डालेंगे तो अब घुलेगा ही नहीं। तो वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, यानी कि सॉल्यूट मीन्स चीनी, यहाँ सॉल्यूट के रूप में चीनी बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वही अमाउंट जो होता है, जब इस तरह का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ रहेगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर, तब जाके जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अब बताइए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यदि अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे, सपोज करिए अगर यदि आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर एडिंग सॉल्यूट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्वेंट डालेंगे तो सॉल्वेंट डालने के बाद फिर सॉल्यूट डालेंगे तो फिर आपका डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट ऐड नहीं कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूट ऐड करें तो वो आपका डिसॉल्व उसमें नहीं होगा। बात ध्यान में रखें, ये सब पॉइंट है, की पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। तो नेक्स्ट अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, अब तो आप खुद बोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अगर हम सॉल्यूट ऐड करें तो वो कैपेबल हो जाए। ए solution in which solute is added then it can be dissolved, A solution in which solute is added then it can be dissolved, जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपका की पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट समझ गए, सॉल्वेंट समझ में आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, और ये बेसिक 6 टर्म अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एक्वस, नॉन एक्वस, फिर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। लिखिए तो इसको सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन लिखिए आप लोग। मुझे पता है कि अपने यहाँ के स्टूडेंट को क्या होता है कि जब तक लिखाएंगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं जाता है। लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state of solute and solvent। सबसे पहला इसमें आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या आता है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, आपको पता है सॉल्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो मेरा फिजिकल स्टेट होगा वही मेरा सॉल्यूशन का टाइप होता है। तो कहने का मतलब सॉलिड सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड होना चाहिए। ए सॉल्यूशन in which solvent is in solid state। देखिए सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सॉलिड। और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही मेरा सॉल्यूशन का टाइप होगा, ठीक है। ये सभी के एग्जांपल अभी चार्ट बना के देंगे, जस्ट कुछ सेकंड रुकिए, कुछ मिनट्स रुकिए। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या होता है लिक्विड सॉल्यूशन, सेम डिफिनेशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फेज या लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज, उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड वन कौन सा है, गैसियस सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, ए सॉल्यूशन, आप ही लोग बोलिए, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन गैसियस फेज, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन।
बात को समझिए। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, ऐसा सॉल्यूशन जिससे सॉल्वेंट जो होगा आपका सॉलिड स्टेट में होगा उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अगर गैसियस होगा तो आपका गैसियस सॉल्यूशन कहेगा। लेकिन सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो जाए, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन उससे हमको कुछ नहीं देखना है। हम लोग को क्या कंसीडर करना है कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं आगे एग्जाम्पल, इन सभी का एग्जाम्पल आप लोग कॉपी कीजिए, ठीक है, फिर आगे हम लोग आते हैं। आगे बात करते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहला नंबर में कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन। इधर लिखेंगे सॉल्वेंट और इधर आपका सॉल्यूट और इधर आपका एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल रहना चाहिए। देखिए पहला सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट क्या क्या ले सकते हैं? ये सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट तो मेरा सॉलिड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जब ये सॉलिड रहेगा तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एलवाइज, जितना भी एलवाइज है, 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। एलवाइज का एग्जाम्पल जैसे ब्रास ले लीजिए, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक 70 और 30 का लगभग रेशियो रहता है। इसी में ब्रॉन्ज आता है, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टीन। कॉपर आपका सॉल्वेंट होता है और टीन आपका सॉल्यूट। इसमें कौन होगा? कॉपर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और जिंक आपका सॉल्यूट, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में दोनों का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। यहाँ पे भी ये फिजिकल स्टेट कॉपर का सॉलिड और एसन का भी सॉलिड। फिजिकल स्टेट जब सेम रहेगा तो जो लार्ज अमाउंट में रहता है वो मेरा सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए इसका बात करते हैं। फिर उसके बाद यदि सॉलिड आपका हो, फिजिकल सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड और सॉल्यूट का लिक्विड, इसका एग्जांपल बताइए। यानी कि सॉलिड काफ़ी ज़्यादा हो और लिक्विड कम हो। इसका एग्जांपल है एमलगम। एमलगम क्या होता है? जैसे एमलगम में सोडियम प्लस Hg, सोडियम प्लस Hg। अमलगम क्या होता है? यह एलॉय होता है मरकरी विथ मेटल। एमलगम क्या होता है? मेटल प्लस मरकरी, ये आपका एमलगम होता है। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो एमलगम नहीं बनाते हैं। ये आपका काम है कि आप लोग हमें कमेंट्स में बताएंगे कि कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो एमलगम नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल, मिनिमम 2 एग्जाम्पल बताएगा, 2 ऐसे मेटल का नाम बताएगा जो कि एमलगम यानी कि मरकरी के साथ रिएक्ट करके वो एमलगम नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका तीसरा टाइप्स हो जाएगा, सॉलिड है बट सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट गैस। अब ये बताइए, PD प्लस H2 सॉल्यूशन, PD प्लस H2 सॉल्यूशन, प्लेडियम और हाइड्रोजन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप का। ध्यान दीजिए, सेकेंड आपका कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का क्या होगा? लिक्विड और यहाँ पे सॉलिड। लिक्विड 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 गैस। तो लिक्विड सॉलिड, सॉल्ट प्लस वाटर, ये इसका एग्जांपल हो गया। लिक्विड का एल्कोहल प्लस वाटर,
ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और इसका क्या हो जाएगा लिक्विड, और गैस का लिक्विड ज़्यादा है, गैस कम है। बताइए कोल्ड ड्रिंक्स, ये एग्जाम्पल आप लोग कॉपी कीजिए, ठीक है। लास्ट एक मेरा अब बच गया सॉलिड के पास गैसियस सॉल्यूशन, थर्ड वन गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन, ये मेरा गैस होगा, और एग्जाम्पल सभी का चेंज हो जाएगा। बताइए सॉल्वेंट गैस है और सॉलिड आपका सॉलिड के स्टेट में है, इसका एग्जांपल बताइए। देखिए गैस का तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा H2 + O2, जो भी मिक्सचर है। गैस ज़्यादा और लिक्विड कम, गैस ज़्यादा और लिक्विड कम, क्लोरोफॉर्म प्लस एयर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी गैस ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर क्लोरोफॉर्म प्लस, यही लिखे ना ह्यूमिडिटी। फिर अगर इसका गैस ज़्यादा है और सॉलिड कम है, गैस ज़्यादा और सॉलिड कम, जैसे क्या हो जाएगा कैम्फर, वेपर ऑफ कैम्फर इन एयर, वेपर ऑफ कैम्फर इन एयर, बॉल ऑफ नेफ्थलीन, आयोडीन etc, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था आप लोगों के लिए। मतलब मेरा चैनल तो 2018 में ही बनाए थे, बस ऐसे ही जस्ट फन के लिए, बट कोविड-19 के इफेक्ट के कारण जो है हमें ये चैनल कंटिन्यू करना पड़ रहा। तो अगर आप लोग को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही होगी, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि सर हाँ और वीडियो बनाइए, हम अप्रिशिएट करेंगे आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और कोई चार्ज नहीं है, ये यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टाइम तो लगता ही है, बट धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद।